वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 57 फनी वीडियो। अब तक आपने पढ़ा कि कियारा और हर्ष के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से सब लोग सक्सेना परिवार को भला बुरा कहने लगते हैं और कशिश की साइड पर हो जाते हैं। अब आगे तुरंत ही सब लोगों का एटीट्यूड कशिश की तरफ बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बदला गया। वह सक्सेना परिवार का हिस्सा है, बस इसीलिए सबकी खातिर उसे सब कुछ अपने ऊपर लेने के लिए फोर्स किया जा रहा है और उसे सामने कर दिया गया एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए। और उसके बाद उसकी खुद की दादी माँ ने उसे मिस्टर ठाकुर की तरफ धक्का देने की कोशिश की और धोखे का इल्जाम भी उसके ऊपर लगा दिया। मल्होत्रा परिवार और सक्सेना परिवार के बीच में शादी का रिश्ता तय है और कशिश के धोखे की वजह से सक्सेना परिवार को मल्होत्रा परिवार के साथ रिश्ते बनाने के लिए कुछ करना होगा। इसलिए नेचुरल सी बात होगी कि वह लोग कियारा, जो उनकी प्यारी लाडली है, उसकी शादी हर्ष से करवा देंगे। आखिर में कियारा सबकी नजरों में वह लड़की बन जाएगी जिसने अपनी फैमिली के रेपुटेशन के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया। अगर थोड़ा सा इस बारे में ध्यान से सोचा जाए तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ओब्वियस थी। फिर सब लोगों ने वह बातें याद करना शुरू कर दी जो कशिश ने स्टेज पर कही थी। हम एक साथ बड़े हुए और हमारे सालों के दोस्ती थी और 18 सालों के बाद हमने डेटिंग करना शुरू किया और लगभग 8 साल हो गए हैं हमारे रिलेशनशिप को। अब मेरा हर्ष के साथ रिश्ता ठीक नहीं है और यह एंगेजमेंट अब हम दोनों के ऊपर बोझ बन गई है और एंगेजमेंट तोड़कर मैं उसे आजाद कर रही हूँ और खुद को भी इस रिश्ते से। कशिश की यह बातें अगर ध्यान से सुनी जाए तो हर एक और शब्दों में दर्द भरा हुआ था, लेकिन ये सारी चीजें अब रीजनेबल लगा रही थी। मगर वही कियारा हैरान थी। अब उसे समझ में आया कि कशिश शुरू से लेकर अंत तक नाटक ही कर रही थी। वह सब कुछ सिर्फ अपने फायदे के लिए बर्दाश्त कर रही थी। सब कुछ, सब लोगों के एक्शन और रिएक्शन उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस, हर एक एक्सप्रेशन जो कशिश ने दिए थे वह बिल्कुल एक बेट की तरह थे जो धीरे धीरे उन्हें अपने जाल में फंसा रहे थे, जो कशिश ने पहले से ही बिछाया हुआ था। वह सबकी नजरों में शुरू इतनी सबमिसिव और हेल्पलेस नजर आए जिसकी वजह से सब लोगों ने उसे डरना छोड़ दिया और जैसे ही उन्होंने सोचा कि वह डेफिनेटली उनकी बात मानेगी, तो वह उसने उन्हें सबसे खतरनाक नुकसान पहुंचाया। कितनी घटिया लड़की है, उसने कितनी चालाकी है। उसने सब कुछ और प्लान किया था। ना ही सक्सेना परिवार और ना ही मल्होत्रा परिवार किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि कशिश इतनी बड़ी चाल चलने के लिए आज यहाँ आई है और उसके पास इतने बड़े सबूत होंगे। उसे ये फोटोज मिली कहां से? वही कमलेश्वरी ने अपनी आंखें छोटी करके कशिश की तरफ वह देखना शुरू किया। क्या उसकी पोती सचमुच इतनी डरावनी है? शुरू से लेकर अंत तक उसने सब कुछ प्लान किया था और यहाँ मौजूद हर एक इंसान के खिलाफ वह चाल चल रही थी। जो भी उन्होंने कहा, जो भी एक्शन उन्होंने लिए, हर एक रिएक्शन रूम में मौजूद हर एक इंसान का वह उसने पहले से ही अंदाजा लगाया था और उसी के हिसाब से सब कुछ कहा था। आखिर में उसने सिर्फ अपने एक सेंटेंस से सब लोगों के सामने उन्हें मजाक बनाकर रख दिया था। और भले ही वह शुरू से ऐसा महसूस कर पा रही थी कि कशिश के बिहेवियर के साथ कुछ गड़बड़ है, मगर कशिश को इतनी आसानी से अपनी बात मानता हुआ देखकर उसने ज्यादा नहीं सोचा। शुरू से लेकर अंत तक उसकी नजरें, उसका ये एक्सप्रेशन, हर एक चीज फ्लॉलेस थी। वह इतनी लंबी जिंदगी जी चुकी है मगर फिर भी अपनी इस छोटी सी पोती के जाल में फंस गई। वह इतनी यंग एज में इतनी ज्यादा चालाक और स्कीमिंग कैसे हो सकती है? मिसेज सक्सेना, आपने सच में आज रात मुझे काफी इम्प्रेस कर दिया। हम दोनों आपकी पोतियां हैं, मगर आज आपकी पार्शियलिटी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना हार्ड क्यों ट्राई कर रहे हो कियारा को बचाने के लिए, मगर याद रखना एक दिन मैं आपको इस फैसले पर रिग्रेट करने के लिए मजबूर करूंगी। कशिश ने ये जो बातें बोली थी थोड़ी देर पहले, अब ये कमलेश्वरी के दिमाग में घूमने लगी थी, जिसकी वजह से उसे अपनी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक महसूस हुई। इस पॉइंट पर वह अब इन बातों के पीछे का मतलब पर भरोसा करना शुरू कर चुकी थी। वही अपने सामने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देखकर सब लोग फ्रीक आउट कर रहे थे, स्पेशली सक्सेना परिवार जो चाहता था कशिश सारा ब्लेम अपने ऊपर ले ले और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही कम हो। लेकिन अब ये बैकफायर हो गया था।
वही कियारा का चेहरा काफी लंबे समय तक सफेद पड़ा रहा और वह सारे हर्ष कमेंट बर्दाश्त करते हुए कशिश की तरफ नफरत से घूरे जा रही थी और मन ही मन इसी वक्त उसकी जान लेना चाहती थी। वही कशिश के शांत डेमोनोर और विक्टोरियस एटीट्यूड को देखते हुए कियारा ने अपने दांत पीस लिए, मगर वह फिर भी उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल में रखा हुआ था। कशिश तुम कितनी क्रूएल हो, कियारा ने अचानक से कहा और ऑलरेडी उसकी कमजोरी अपीयरेंस और भी कमजोर दिखाई देने लगी, जिसकी वजह से लोगों से बेचारी समझे। उसकी आवाज सॉफ्ट और धीमी थी और अभी शाइनिंग स्टार होने की वजह से जैसे ही उसने कुछ कहा सब लोगों का अटेंशन उसके ऊपर चला गया। वही उसकी बातें सुनकर कशिश के चेहरे पर सिर्फ एक गोल्ड स्माइल आई। उसने कुछ नहीं कहा मगर सब लोग उसका एरोगेंट और प्राइडफुल एटीट्यूड देख सकते थे, जैसे वह उन्हें बोलने का हक दे रही हो। कियारा ने अपने दांत पीस लिया। उसे कशिश से नफरत हो रही थी, उसे उसकी हर एक चीज से नफरत थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुठ्ठियां बंद करते हुए कहा, तो तुमने शुरू से लेकर सब कुछ प्लान किया था। इस तरह की सिचुएशन में हमें फंसा कर एम्ब्रेस करने के लिए तुमने हर एक चीज पहले से ही सोच रखी थी और सारी चीजें भी तैयार कर रखी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि चीजें कुछ ज्यादा ही स्मूथली हो गई? सिस पल्स एंटरटेनमेंट सक्सेना परिवार का सब कुछ है। कियारा की बातों को सुनकर रूम में मौजूद हर एक इंसान ने सोचने लगा। वहां पर मौजूद लोग या तो जर्नलिस्ट थे या फिर बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन होने के नाते वह लोग एक कानून बहुत अच्छे से समझते थे कि कैसे उन्हें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है और रिस्क कम करना है, और यह सब अचीव करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस नेसेसरी होते हैं। तो ऐसा लगता है कि कमलेश्वरी के आज रात का फैसला भी कंपनी के फायदे के लिए ही था, जो समझा जा सकता है। अगर सिचुएशन को अब देखा जाए तो सब कुछ सचमुच कशिश के फेवर में ही जा रहा था, जो कुछ ज्यादा ही स्मूथ था। वही ऑडियंस ने फिर से अपने आप में बातें करना शुरू कर दी, तो कशिश के लुक बदल गए। मगर कशिश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सॉफ्टली बोली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोटोज आज मैं यहाँ नहीं लेकर आई हूँ, और सेकेंडली अगर मैं लेकर भी आई हूँ तो क्या हुआ? पल्स एंटरटेनमेंट सक्सेना परिवार का सब कुछ है, राइट? कशिश आखिर में लाइटली हंसी और उसने आगे कुछ नहीं कहा, मगर अचानक से ऑडियंस भी हंसने लगी और बातें होने लगी। एग्जैक्टली, अगर तुम लोगों ने कुछ गलत किया है तो दूसरे लोग उसे एक्सपोज भी नहीं कर सकते। ये किस तरह का लॉजिक हुआ? हाँ बिल्कुल, अगर तुमने अपनी बहन की फियांसे को बहकाया नहीं होता तो आज रात इतना बड़ा मजाक तुम बनती ही नहीं। अब तुम कशिश के ऊपर कंपनी के भलाई ना सोचने का ब्लेम डालना चाहती हो, क्या मजाक है? ये सुनकर कियारा का चेहरा और भी सफेद पड़ गया, तो कशिश फिर हंसते हुए बोली, अभी अभी तुमने कहा कि सब कुछ मैंने ही प्लान किया है और सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया, राइट? कशिश इतना कहकर रुकी और फिर हाँ में सर हगलाते हुए बोली, हाँ मुझे भी लगता है कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया। ये सुनकर कियारा ने एक राहत की सांस लेते हुए पूछा, तो तुम ये बात एडमिट करती हो? कशिश ने अपनी पलकें झुकाते हुए उसके सफेद चेहरे को देखा और कहा, इसमें मानने में बुराई किया है। इस बार ना सिर्फ कियारा बल्कि हर्ष भी, जो पूरे वक्त चुपचाप खड़ा था, उसने कशिश की तरफ मुड़कर देखा, मगर कशिश बस मुस्कुराए और उसकी ब्राइट आंखों में हंसी साफ नजर आ रही थी, मगर उसका चेहरा इंडिफरेंट था। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या मैंने मिसेज कमलेश्वरी सक्सेना को मेरे साथ स्टेज पर आने के लिए कहा था? क्या मैंने मिसेज सक्सेना से कहा था कि वह मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं और सबके सामने ये कहे कि मैंने सगाई इसलिए तोड़ी क्योंकि मैं मिस्टर ठाकुर के साथ हूँ? क्या मैंने तुम्हें स्टेज पर बुलाया था और मुझसे सवाल पूछने के लिए मजबूर किया था कि मैंने क्यों हर्ष को धोखा दिया? या फिर यह सब जो शुरू हुआ तुम दोनों का रिश्ता, तुम दोनों को एक साथ करने में मेरा हाथ था? सब लोग स्पीचलेस हो गए थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी कशिश ने आगे कहा, चीजें सचमुच बहुत ही स्मूथली हो गई, मगर मुझे इसके लिए तुम लोगों को थैंक यू कहना चाहिए। बिना किसी स्क्रिप्ट के भी तुम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट किया मेरे साथ। कियारा का चेहरा फिर से बदल गया, उसके लिप्स आपस में दब गए और वह ऑलमोस्ट गुस्से के मारे फटने ही वाली थी। ये तो बिल्कुल सच है, कियारा सचमुच बहुत ही अच्छी एक्टर है और वह बिना स्क्रिप्ट के भी कितना अच्छा परफॉर्म कर लेती है। नहीं ऐसा इसलिए क्योंकि कशिश बहुत ही पावरफुल डायरेक्टर है। ये कितना एक्साइटिंग है ना कशिश, अगर कभी आपने कोई मूवी डायरेक्टर करने का फैसला किया तो मुझे जरूर बताएगा, मैं उस मूवी में जरूर इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ये सुनकर कशिश मुस्कुराए और उसने कहा, तो फिर मुझे आप लोगों के अप्रिशिएशन के लिए आपको थैंक यू कहना चाहिए। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे और इसकी वजह से कियारा और भी ज्यादा एम्ब्रेस फील करने लगी।
ठीक थोड़ी देर बाद कशिश लाइटली बोली, एनीवे मिसेज कमलेश्वरी सक्सेना की आज की एक्शंस ने सचमुच मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया है और अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि सक्सेना परिवार मुझे अपना परिवार का हिस्सा मानता ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं इस मौके का फायदा उनके साथ सारे रिश्ते खत्म करने के लिए उठाना चाहूंगी। आफ्टर ऑल इतने सालों में कभी इन लोगों ने मुझे सक्सेना परिवार का हिस्सा तो माना नहीं, और उसके अलावा आज मैं मेरी और मिस्टर मल्होत्रा की सगाई भी यही कैंसिल करती हूँ। आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है और हम एक दूसरे के मामलों से दूर रहेंगे। मैं 8 सालों के प्यार को छोड़ सकती हूँ तो सालों पुरानी दोस्ती को भी छोड़ सकती हूँ। दोबारा कभी माफी के लिए मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, मैं किसी को कभी माफ नहीं करूंगी। हर्ष का चेहरा इस मूवमेंट पर और भी ज्यादा सफेद पड़ गया था। वह अंदर ही अंदर अपनी जगह पर जम गया था और उसने कियारा का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था और उसकी नजरें कशिश को फॉलो कर रही थी। जब वह स्टेज से उतर रही थी और उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी, वही कियारा क्लियरली उसके साथ कुछ गड़बड़ महसूस कर सकती थी। उसने अपने लिप्स बाइट किए और हर्ष की पकड़ से आजाद हुई और रोते हुए स्टेज से नीचे उतरते हुए कशिश की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, सिस, तुम प्यार को फोर्सफुली हासिल नहीं कर सकती। हमेशा हर्ष पेन में स्ट्रगल कर रहा था और मुझे भी तुम्हारे लिए काफी गिल्टी फील होता था। इतने सालों में मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी। आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। हाँ, मैं अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई, सब मेरी गलती है। इनफ कियारा, और कुछ मत बोलो, सब मेरी गलती है। मुझे कशिश से माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें नहीं। नहीं हर्ष, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। हर्ष नीचे आया और उसने रोती हुई किरा को अपने गले लगा लिया और उसके चेहरे पर गिल्ट और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। कशिश के कदम रुक गए और उसने पीछे मुड़कर उन 2 लोगों को देखा जो शायद एक्टिंग कर रहे थे और कोल्डली बोली, यह सब बोलने का इस वक्त क्या पॉइंट है? मेरी ब्लेसिंग चाहिए तुम लोगों को। कशिश ने हाँ में सर हिलाया और आगे बोली, एक घटिया कैरेक्टर की लड़की और एक रिस्पॉन्सिबल और चीट करने वाला आदमी, तुम दोनों की जोड़ी सचमुच परफेक्ट है और मैं उम्मीद करूंगी कि तुम जिंदगी भर एक साथ रहो। जैसे ही कशिश की बातें उसके मुंह से निकली, बड़ी सी स्टेज पर स्क्रीन फिर से चमकने लगी और अचानक से 2 बच्चे रेड पेंट पहने हुए जो आधे नीचे की तरफ थे, वहां स्क्रीन पर आए और पीछे की तरफ देखकर अपने बड्स हिलाने लगे। वही सेम टाइम पर एक बच्चे की शार्प आवाज वहां पर गूंजने लगी, कंग्रेचुलेशंस मिस कियारा और मिस्टर हर्ष, फाइनली उनका सीक्रेट अफेयर खत्म हुआ। उस बच्चे की इनोसेंट और शार्प आवाज पूरे वेन्यू में गूंज रही थी, जिसे सुनकर पूरे रूम में कुछ मूवमेंट के लिए शांति फैल गई। कशिश भी बहुत ज्यादा हैरान थी। ओ माय गॉड, ये किसका आइडिया है? अब कोई उससे यह मत कहना कि यह सब रणविजय ने किया है। अगर रणविजय ने सच में ऐसा किया है तो उसकी जो परफेक्ट इमेज है उसके दिमाग में वह खराब हो जाएगी। क्या वह सचमुच इतना पागल है? कुछ सेकंड के बाद अचानक से स्क्रीन पर फायरवर्क्स दिखाई देने लगे, जिसकी आवाज वेन्यू में गूंज रही थी और बड़े बड़े लेटर्स में स्क्रीन पर सेलिब्रेशन लिखा हुआ आने लगा। कशिश ये सब देखकर अपने आप को हल्के से हंसने से रोक नहीं पाई। कौन है जो इतना ज्यादा क्रिएटिव है? कौन है जिसकी इतनी फनी क्रिएटिविटी है? प्लीज कोई उससे यह मत कहना कि है रणविजय का काम है। ये कितना फनी है। वह बहुत ही मुश्किल से इमेजिन कर सकती थी कि रणविजय के परफेक्ट चेहरे के साथ ऐसा कुछ करेगा। वही अचानक कशिश की हंसी सुनकर बाकी सब लोगों की भी हंसी छूट गई और अगले ही सेकंड पूरे वेन्यू में सब लोगों के हंसने की और बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 58 वह सचमुच आ गया। अब तक आपने पढ़ा कि सारे सबूत देखने के बाद और वह एनिमेशन कार्टून वाली वीडियो के बाद पूरी पार्टी में हर्ष और कियारा के साथ साथ सक्सेना परिवार का भी मजाक बन जाता है। अब आगे कशिश की हंसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी हंसने लगे और अगले ही मूवमेंट पूरी वेन्यू में सिर्फ हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसका था ये कमाल का आइडिया? एक कैरेक्टरलेस लड़की और एक रिस्पॉन्सिबल लड़का, दोनों की जोड़ी सचमुच परफेक्ट है। हम सबको यहाँ पर फायदा हो रहा है। मैं सचमुच बहुत ही तेजी से हंसना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी हंसी रोकी तो मुझे पेट में दर्द हो जाएगा और इन 2 घटिया लोगों के लिए मैं अपना नुकसान तो नहीं करूंगी। वही कियारा और हर्ष के एक्सप्रेशन बहुत ही बुरी तरह बदल गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वह अपने चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन रखें। कशिश ने उनकी तरफ देखा और दूरी से मुस्कुराते हुए कहा, कांग्रेचुलेशंस।
उसकी यह बात सुनकर आसपास की हंसी की आवाज और भी तेज हो गई और कशिश बस इतना कहने के बाद मुड़ी और वहां से जाने लगी। इस पॉइंट पर कमलेश्वरी ने फाइनली रिएक्ट किया और स्टेज से जल्दी में नीचे उतरते हुए चिल्लाई, रुक जाओ। उसकी शार्प आवाज वहां पर सुनाई दी, मगर कशिश ने जैसे सुना ही नहीं और स्ट्रेट एग्जिट की तरफ जाने लगी, मगर वह बाहर जा पाए उससे पहले ही 4 बड़े बड़े हटे कटे बॉडीगार्ड ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। कमलेश्वरी उसकी तरफ आते हुए गुस्से में बोली, तुम सक्सेना परिवार की मेंबर हो, क्या तुम सचमुच इसी तरह खून के रिश्तों को खत्म कर देना चाहती हो? कशिश का चेहरा कोल्ड था और वह कुछ बोलने ही वाली थी, तभी अचानक ब्लैक ग्लेड बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप तुरंत अंदर आया और उन्होंने बहुत ही आसानी से उन 4 बॉडीगार्ड को साइड में फेंककर कशिश के आसपास एक प्रोटेक्टेड घेरा बना लिया। वही सेम टाइम पर एक कोल्ड और सख्त आवाज पार्टी हॉल के एंट्रेंस से सबको सुनाई दी, वह जो चाहे वह कर सकती है। यह आवाज सुनते ही कशिश का दिल अचानक से पागलों की तरह धड़कने लगा। वह वापस आ गया, मगर क्या वह बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था? उसने तो कहा था कि उसे ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 1 हफ्ता लगने वाला है, लेकिन अभी तो 1 हफ्ता पूरा भी नहीं हुआ है। कशिश ने अपने दिल ही दिल में खुद को ये बोलकर भरोसा दिलाया कि शायद उसने गलत सुन लिया है, मगर वह अपने आप को उम्मीद करने से रोक नहीं पाए। आखिर में वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने कुछ कदम आगे लिए एंट्रेंस की तरफ और उसे सामने वह आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिसे उसने 6 दिनों से अपने सामने नहीं देखा था। उसने एक ब्लैक ट्रेलरेड सूट पहना था, टोल, स्ट्रेट और हैंडसम चेहरे के साथ वह बहुत ही ज्यादा नोबल लग रहा था और यहाँ तक कि उसके शॉर्ट की व्हाइट कॉलर भी एक अलग तरह का एलिगेंस दिखा रही थी। शायद रणविजय ने भी उसे देख लिया और एक हल्की स्माइल उसके शांत और डर चेहरे पर आ गई, जिसकी वजह से कशिश की आंखें हल्की नम हो गई और वह और भी ज्यादा एक्साइट फील करने लगी। वह सचमुच आ गया है। और वही रणविजय के बगल में चलता हुआ निशांत काफी बेचैन नजर आ रहा था। न सिर्फ वह इन दोनों के स्ट्रांग प्यार के बीच में हमेशा फंस जाता है, बल्कि उसे हमेशा ऑकवर्ड भी फील होता है। क्या वह इन दोनों की नजरों में इनविजिबल है? वह ठीक उसके बॉस के बगल में खड़ा है, जिंदा और बिल्कुल सही सलामत। मिस कशिश, क्या आप एक नजर दूसरों को भी देखेंगी? और वही वेन्यू में मौजूद सारे लोग अचानक से इतनी सारे बॉडीगार्ड्स को वहां पर देखकर डर गए थे। वह लोग रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वह 4 बॉडीगार्ड जो कशिश का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, वह जमीन पर पड़े हुए थे। ऐसा कोई इंसान जिन्हें फाइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह भी देखकर बता सकता था कि जिस तरह से उन बॉडीगार्ड को मारा गया है, उसे मारने वाला कोई इंसान स्पेशली ट्रेंड होगा। वही सामने का नजारा देखकर कमलेश्वरी सक्सेना को काफी लंबा वक्त लगा अपने होश में वापस आने में। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और फिर उसने आगे जाना जारी रखा। कशिश को कई सारे दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने घेरा हुआ था। उसकी आंखें क्लोजली रणविजय को फॉलो कर रही थी और जैसे जैसे वह नजदीक आ रहा था, उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा क्लियर होते जा रहे थे। उन दोनों के बीच में जो हाइट डिफरेंस थी, उसकी वजह से रणविजय के नजदीक आते ही अननोइंगली उसे ध्यान से देखने के लिए कशिश की गर्दन अपने आप ऊपर उठ गई, जब तक रणविजय ठीक उसके सामने आकर नहीं खड़ा हो गया। कशिश अभी भी उसकी तरफ देखे जा रही थी और उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि यह हैंडसम चेहरा एक्चुअली उसके सामने है। और वही कशिश के हड़बड़ा हुए और शॉक एक्सप्रेशन देखकर रणविजय की डिप ब्लैक आंखों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा डप हो गई। तुम कैसे? कशिश ने बोलने की कोशिश की, मगर वह अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही रणविजय आगे की तरफ हो चुका और उसका हैंडसम चेहरा कशिश के और भी नजदीक आने लगा और उसने उसे स्लोली किस किया। कशिश की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से बड़ी हो गई। रणविजय के होठों की का टच और बोमनेथ उसके होठों से होते हुए कशिश के होठों तक और फिर उसके दिमाग तक पहुंचा। वह सचमुच उसके सामने था। निशांत तो जो बगल में ही खड़ा था, वह बहुत पहले ही मुड़ गया था और बॉडीगार्ड्स के जरिए होते हुए सामने जाकर खड़ा हो गया था। वह किस बहुत ही छोटी है मगर पैशनेट थी। रणविजय ने कुछ मिनट में कशिश को छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। कशिश फाइनली अपने होश में वापस आए और जेटली अपने होठों को टच किया, जिसे अभी अभी किस किया गया था और उस पर वह अभी भी रणविजय का टच फील कर सकती थी। अचानक से तुमने ये क्यों किया? रणविजय की आवाज डिप थी, जिसमें खुशी और बोमनेस भरी हुई थी। अभी अभी जब तुम ऊपर सर उठाकर मेरी तरफ देख रही थी, तो ऐसा लगा जैसे तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। कशिश के कान लाल हो गया और उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा।
अचानक से रणविजय आगे की तरफ फिर झुक गया और उसकी डप आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। आर यू श्योर? कशिश की आंखें इधर उधर होने लगी और उसने सॉफ्टली पूछा, किस बात को लेकर श्योर? रणविजय मुस्कुराया और उसने कहा, लगता है कि एक किस काफी नहीं है। तुम्हें मुझे पहचानने के लिए मुझे तुम्हें कुछ और बार याद दिलाना होगा ताकि तुम मुझे पहचान जाओ। इतना कहकर वह कशिश के नजदीक आने लगा तो कशिश ने जल्दी से डोज किया और एक हाथ उसके चेस्ट पर रखकर हल्का सा हंसते हुए बोली, यहाँ पर शरारत करना बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। मिसेज सक्सेना प्लीज रुक जाए। ठीक उसी वक्त निशांत की सीरियस आवाज वहां पर सुनाई दी और दो ब्लैक सूट पहने हुए आदमी उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखें इमोशनलेस थी, बिल्कुल एक कोल्ड ब्लडेड वॉरियर्स की तरह जो किसी भी गलत बिहेवियर पर सामने वाले को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। कोई भी देखकर समझ सकता था कि इन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। कमलेश्वरी के भी पैर रुक गए और वह बहुत ही खराब एक्सप्रेशन के साथ निशांत की तरफ देखे जा रही थी। कौन हो तुम? उसने पूछा। निशांत की आईब्रो आपस में हल्की सी सिकुड़ गई और उसकी आवाज कोल्ड हो गई जब उसने कमलेश्वरी को देखते हुए कहा, तुम इस पोजीशन पर नहीं हो कि हमसे सवाल पूछ सको। उसकी आवाज में घमंड और घिन दोनों ही नजर आ रही थी। उसके एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से कमलेश्वरी का गुस्सा फिर से बढ़ गया। किसने तुम्हें अंदर आने दिया? हमने आज शाम के लिए ये जगह बुक की है, प्लीज यहाँ से जाओ। उसने कहा तो निशांत की होठों के कोने ऊपर हल्के से उठ गया और उसने कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम इस बुकिंग वाले इशू को उठाना चाहती हो? ये सुनकर कमलेश्वरी शांत हो गई और उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। सिचुएशन के हिसाब से यह क्लियर थी कि जो लोग अभी अभी आए थे वह किसी से नहीं डर रहे थे और उनकी आइडेंटिटी ना पता होने की वजह से जल्दबाजी में आकर कमलेश्वरी उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। इसलिए भले ही उसे निशांत का एरोगेंट और रूड बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था मगर फिर भी उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। इस पॉइंट पर सब लोग क्यूरियोसिटी की वजह से वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे देखने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। और कियारा जो थोड़ी बेचैन थी वह भी हर्ष को खींचते हुए मेनन सीन पर ले आई। उसकी नजरें उन लंबे और हटे कटे बॉडीगार्ड पर आ गई और वह अपना गला ऊपर की तरफ उठाते हुए उन बॉडीगार्ड के घेरे के अंदर देखने की कोशिश करने लगी मगर उसे कशिश की एक झलक भी नहीं दिखाई दे रही थी। वह थोड़ा सा नर्वस हो गई। उसकी नजरें निशांत के ऊपर गई जो उससे याद था ये वही आदमी था जिसने उस दिन न्यू वर्ल्ड प्लाजा में आलिया का हाथ तोड़ा था और हर्ष की गाड़ी भी तोड़ गई थी। तो जो वह आदमी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या वह इसका बॉस है? कौन हो सकता है वह इंसान? कियारा ने थोड़ी देर सोचा और फिर निशांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, सर शायद यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कौन है? वही कियारा का जेंटलनेस का नाटक देखकर निशांत को और भी ज्यादा घिन महसूस होने लगी। उसने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ कोल्डली देखा और वह उसे बिल्कुल एक मोरनी की तरह खुद को फ्लॉन्ट करते हुए देखा रहा था जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वही निशांत की स्माइल देखकर कियारा को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होने लगा। वह जानती थी कि कोई भी आदमी उसका चार्म रेजिस्ट नहीं कर सकता अगर वह चाहे तो। मगर निशांत उसके सवाल के रिस्पांस में चुप रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वही कियारा फिर से बोली, सर मुझे गलत मत समझिएगा, मेरी बहन वहां पर है। कशिश जिसे बीच में खड़ा करके बॉडीगार्ड ने प्रोटेक्ट किया हुआ था, उसने जब कियारा की बातें सुनी तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसे अपने दिल में एक अजीब सी कोल्डनेस महसूस हुई। वही जब रणविजय ने कशिश के एक्सप्रेशन में अचानक आए बदलाव को नोटिस किया और फिर उसका ध्यान कियारा पर चला गया। कियारा कुछ पल के लिए शांत रही, फिर उसने आगे कहा, मेरी सिस्टर ने शायद पहले गलती से कुछ गलत कर दिया होगा और मुझे डर है कि शायद उसने आपको ऑफेंड कर दिया है। मैं बस जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग उसे हर्ट तो नहीं करेंगे? शट अप! निशांत अचानक से गुस्से में चिल्लाया और फिर वह दो बॉडीगार्ड जो उसके पीछे थे वह तुरंत आगे की तरफ आए और उन्होंने कियारा के चेहरे पर एक तेज थप्पड़ मारा। आह! कियारा का सर घूम गया, उसके मुंह में दर्द होने लगा और वह चीखते हुए जाकर जमीन पर गिरी। ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए और सबसे ज्यादा शौक उन्हें कियारा के थप्पड़ पड़ने पर हुआ था। वह लंबे बॉडीगार्ड्स ऑलरेडी काफी स्ट्रांग थे क्योंकि उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई गई थी। भले ही उसने कियारा को मारते वक्त अपनी ताकत को कंट्रोल किया था क्योंकि वह एक लड़की थी मगर वह थप्पड़ फिर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। कियारा को अपने मुंह में बहुत तेज दर्द होने महसूस हुआ और उस थप्पड़ के इम्पैक्ट की वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा था और उसके लिप्स भी कट गए थे।
जिसकी वजह से उसके होठों के कोने से ब्लीडिंग हो रही थी और खून का स्वाद उसे अपने मुंह में भी महसूस हो रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके लिप्स फूल गए हैं और जो दर्द उसे हो रहा था वह बर्दाश्त के बाहर था। कियारा, हर्ष और कमलेश्वरी जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक थे, वह शौक और गुस्से के मारे तुरंत आगे बढ़ा और उसने कियारा को गोद में उठाते हुए कहा, कियारा क्या तुम ठीक हो? उसने कियारा का वह हाथ हटाने की कोशिश की जिससे उसने अपना मुंह कवर किया हुआ था, मगर कियारा ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था अपने मुंह को कवर करने के लिए और वह अपना हाथ हटाने के लिए तैयार नहीं थी। नहीं, तुम मुझे मत देखो इस वक्त। कियारा को पता था कि इस वक्त वह पक्का बदसूरत नजर आ रही होगी। वही हर्ष जानता था कि कियारा को उसके लुक्स की कितनी फिक्र है और वह उसे थप्पड़ का नतीजा इमेजिन कर सकता था। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और उसके हैंडसम चेहरा डार्क हो गया था गुस्से की वजह से। मगर जैसे उसने अपना मुंह खोला, निशांत की गुस्से भरी सख्त आवाज कियारा की तरफ सुनाई दी, यह बस एक छोटा सा सबक था तुम्हारे लिए। अगर मैंने सुना कि तुमने फिर से मिस कशिश को फंसाने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें रिग्रेट करने पर मजबूर करूंगा। शायद निशांत ने बहुत ज्यादा वक्त रणविजय के साथ बिताया था, इसकी वजह से वह कशिश से आते हुए कोल्ड ऑरा को महसूस कर सकता था और उसके अंदर की उदासी को भी इतने लोगों के बीच में भी। वही जो ओवरवेलिंग में प्रेशर था उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। वह किसी भी कीमत पर किसी को भी मिस कशिश को नहीं परेशान करने देगा और न ही उनके बारे में कुछ बुरा बोलने देगा। उसे कशिश की उदासी का अंदाजा उसे देखकर ही हो गया था और जैसे उसने अपने बॉस का गुस्सा फील किया उसने रिएक्ट कर दिया। आफ्टर ऑल वह उसकी फ्यूचर लेडी बॉस थी और उसका फ्यूचर भी कशिश के ऊपर ही डिपेंड करता था। वही सब लोग निशांत की बातें सुनकर हैरान हो गए। तुम्हारे और कुछ गली के सड़क छाप गुंडों में फर्क क्या है? तुम एक लड़की पर ऐसे कैसे हाथ उठा सकते हो? सुधा, जिसने आज रात काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस की थी, अब जब उसने देखा कि उसके बेटी को 2 बार थप्पड़ा पड़ा तो वह कैसे नहीं गुस्सा होती। उसने गुस्से में निशांत की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाते हुए कहा, मगर क्लियरली उसमें उसे अप्रोच करने की हिम्मत नहीं थी। तभी निशांत ने उसकी तरफ घूरते हुए हार्श आवाज में कहा, हम कभी अपने आप को रोकते नहीं है जब हमें घटिया लोगों से डील करना होता है। एक लड़की पर हाथ उठाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हम ऐसा कर नहीं सकते, स्पेशली जब कियारा जैसी घटिया और चालाक लड़की की बात हो। ये सुनकर कमलेश्वरी को एहसास हो गया कि आज रात की एनिवर्सरी पार्टी उसकी जिंदगी की सबसे बर्बाद पार्टियों में से एक है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।